दोस्तों, चीन और भारत के बीच पिछले 2 महीनों से पूर्वी लद्दाख में तनाव चल रहा है। 15 जून की रात गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद से ये तनाव चरम पर था। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके थे। दरअसल इसके पीछे चीन का शैतानी दिमाग था। एक तरफ तो वो बातचीत का राग अलापता रहा, लेकिन इसके पीछे अपनी सेना का जवाबड़ा बढ़ाता रहा। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सेना ने भी सरहद पर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। भारत ने सुखोई, मिराज जैसे फाइटर प्लेन्स को सरहद के फॉरवर्ड बेसों पर तैनात कर दिया। इसके साथ ही सेना का जवाबड़ा और कमांडो फोर्स तक तैनात कर दिए गए। तनाव के बाद अब केवल वायु और थल सेना अध्यक्ष ही लद्दाख का दौरा कर चुके थे, लेकिन पीएम मोदी, जो हमेशा से ही अपने फैसलों से देश और दुनिया को चौंकाते रहे हैं, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम अचानक ही जवानों का हौसला बढ़ाने लेह के निमू पहुंच गए। पीएम मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे की खबर आ रही थी, लेकिन अचानक उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के साथ अचानक लेह पहुंच गए थे। पीएम का ये दौरा इतना सीक्रेट था कि 4 लोगों के अलावा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के पीछे की सीक्रेट स्टोरी बताने वाले हैं। अजीत डोभाल ने बनाया था पीएम के दौरे का प्लान। 3 जुलाई की सुबह तक किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद पीएम मोदी लद्दाख पहुंच जाएंगे। इस पूरे दौरे को इतना सीक्रेट रखा गया था कि केवल 4 लोगों को ही इसकी जानकारी थी। इसमें प्लानिंग तैयार करने वाले एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे थे। इसके अलावा इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। लद्दाख पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने चीन की आक्रामक पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के खिलाफ सीमा पर भारत की तैयारियों का जायजा लिया और सरहद पर मौजूद जवानों में जोश भी भरा। पीएम मोदी के लेह जाने के फैसले को तब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था जब तक पीएम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पर उतर नहीं गए। 2 जुलाई की शाम को फाइनल हुआ था पीएम का दौरा। पीएम मोदी के लद्दाख सेक्टर जाने का फैसला 2 जुलाई की शाम को फाइनल किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसके लिए सीडीएस बिपिन रावत से चर्चा की थी। पीएम मोदी, अजीत डोभाल और तब सेना अध्यक्ष रहे बिपिन रावत ने एक साथ 2017 में डोकलाम तनातनी के दौरान भी चीन की आक्रामकता का सामना किया था और चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया था। इस बार भी इन दोनों की जोड़ी चीन की शातिर चालों का जवाब देने की रणनीति तैयार कर रही है। पीएम मोदी का दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा था। विशेषज्ञों की माने तो लद्दाख क्षेत्र में पीएम मोदी की मौजूदगी ने चीन को संकेत दिया है कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही देश के लोगों को भी भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी को लेह में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी और 14 कॉर्प्स कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह ने निमू आर्मी हेडक्वार्टर में हालात की पूरी जानकारी दी थी। पीएम ने निमू में जवानों के साथ मुलाकात भी की थी। ये लेह का फॉरवर्ड इलाका है। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर पीएम मोदी का इस तरह आकर जवानों से मिलना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से बना चीन पर दबाव। निमू लेह लद्दाख के कठिन इलाकों में से एक, जो जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु के तट पर है। ऐसी जगह पर अचानक पीएम का पहुंच जाना और सैनिकों के पीछे खड़े हो जाना न सिर्फ भारतीय जवानों के मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि चालबाज चीन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। गलवान घाटी में झड़प के 18 दिन बाद हुए इस दौरे के दौरान पीएम ने आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान वो मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती सैनिकों से भी मिले। इससे जवानों का जोश तो हाई हुआ ही, चीन पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। दरअसल इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले थे,
लेकिन बाद में उनका दौरा टल गया, जिसके बाद सीडीएस बिपिन रावत अकेले लेह के दौरे पर जाने वाले थे। लेकिन पीएम मोदी ने अचानक लेह पहुंचकर सबको चौंका दिया। सीमा पर हथियारों की तैनाती में इजाफा। चीन और भारत की तरफ से पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की जा रही है। भारतीय सेनाओं ने भी चौतरफा अग्रिम मोर्चे पर टैंकों के साथ हथियारों की तैनाती में इजाफा किया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास LAC पर अपने 20,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। इनको देखते हुए भारत ने भी अपने 2 डिवीजनों को तैनात कर दिया है। और ऐसे समय में लद्दाख में पीएम मोदी का पहुंचना काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये दौरा इतना सीक्रेट था कि चीन को भी इसकी भनक भारतीय मीडिया में खबर आने के बाद लगी।